मेरा नाम प्राची प्रदीप विश्वकर्मा है। मैं डॉक्टर सीजी हाई स्कूल कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि सरकार द्वारा हमेशा रोज नए योजना अमल में किए जा रहे हैं, परंतु हम नागरिकों को उनका ज्ञान नहीं है, अर्थात हम उन सभी योजनाओं से अपरिचित हैं। उसी प्रकार से आज का मेरा विषय है राष्ट्रीय कुटुंब योजना। इसके अंदर सेवा का उद्देश्य, परामर्श अधिकारी एवं समय सीमा, क्या लाभ मिलेंगे, आवश्यक शर्तें, आवश्यक दस्तावेज और हमें ये सब दस्तावेज कहाँ जाके जमा करवाना है, इनके बारे में पूर्ण जानकारी आपको मैं देने वाली हूँ। पहला, सेवा का उद्देश्य। भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के ऐसे सदस्य जिसकी प्राकृतिक या अप्राकृतिक मृत्यु हो जाने पर उसे सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी और यह सहायता राशि के रूप में 20,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। दूसरा, परामर्श अधिकारी एवं समय सीमा। अधिकारी जनपद पंचायत एवं नागरिक क्षेत्र के मुख्यालय न्यायपालिका की अधिकारी, आयुक्त, नगर निगम अपने कार्य क्षेत्र में पदामहित अधिकारी होंगे। यह सेवा आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 30 कार्य दिवस के अंदर दी जाएगी। अब हमें इससे क्या लाभ मिलेंगे? कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु होने पर 20,000 रुपए सीधे बैंक अकाउंट में जमा होंगे। चौथा, आवश्यक शर्तें। पहला, मृतक की आयु 18 वर्ष से अधिक किंतु 59 वर्ष से कम होना अनिवार्य है। दूसरा, मृतक का मुख्य कमाऊ सदस्य रहा हो। थर्ड, आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाला होने से संबंधित होना चाहिए। पांचवा, आवश्यक दस्तावेज। अभी आयु के लिए निम्नलिखित में से कोई भी एक दस्तावेज जरूरी है, जैसे पहला, स्कूल का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता सूची, मतदाता फोटो परिचय, मतदाता गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जॉब कार्ड और छठा, मृत्यु का प्रमाण पत्र। छठा है, आवेदक पत्र योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करने योग्य बाबत आवेदक का समग्र कोड क्रमांक, आवेदक का आधार कोड क्रमांक, आवेदक का बीपीएल कोड क्रमांक भरना है। पहला, आवेदक का नाम, पिता या पति का नाम, जाति वर्ग, आवेदक की जन्म तिथि, मृतक का नाम, मृतक की आयु, मृतक की मृत्यु की दिनांक, मृतक की मृत्यु का कारण, मृतक के मृत्यु का स्थान, आवेदक का मृतक से संबंध, मृतक की मूल निवास अथवा स्थान का पूर्ण पता, आवेदक का बचत खाता, दुर्घटना में हुई मृत्यु के कारण अगर यदि मृतक का जो मृत्यु अगर दुर्घटना में हुई है और यदि इसकी जो रिपोर्ट है हमने पुलिस स्टेशन में लिखवाई है तो उस पुलिस स्टेशन का पूरा पता हम, और यह सब फिर आपको ये आवेदन पत्र भर करके नजदीकी लोक सेवन केंद्र में जाकर के जमा कर देना है। लोक सेवन के आवेदन करने के पश्चात आपका आवेदन 5 दिन के अंदर आपकी ग्राम पंचायत नगरीय निकाय को भेज दिया जाएगा। सातवां, इसका सारांश यह है कि इस योजना से जिसके पति या पिता की मृत्यु हो गई है उन्हें आर्थिक रूप से सहायता मिलेगी और सिर्फ यही योजना नहीं बल्कि सरकार द्वारा कई सारी योजनाएं हैं जिससे हम नागरिकों को लाभ मिल सकते हैं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कक्षा 12वीं से आशा रविंद्र तिवारी आज आपको महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं बनाई गई है जिसके बारे में मैं आप सबको बताऊंगी। पहला है शिक्षण। शिक्षण के लिए हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए कई सारी योजनाएं बनाई है जिसके अंदर बहाली दीकरी योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, कस्तूरबा गांधी विद्यालय जैसी अनेक योजनाएं हैं। मेरा नाम भावना राजपूत है और मैं 9th B में पढ़ती हूँ और मैं डॉक्टर सीजी हाई स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं ये योजना के बारे में बताने वाली हूँ आपको। દેશનો જે છે નિર્ધાર ડિજિટલ સેવાઓ થકી 100% લોકોને બનાવવામાં છે સશક્ત જનધન આધાર મોબાઈલ જેપ દ્વારા વહીવટીઓ દિવાયો અને બનાવટી અરજી દ્વારા નાબૂદ કરાયા 300.22 લાખ કરોડથી વધી સીધા લાભાર્થીના ખાતામાં પહોંચ્યા। એક રાષ્ટ્રીય એક રાશન કાર્ડ હેઠળ દેશભરથી 5.37 લાખ રાશનની દુકાનોમાંથી કોઈ પણ પાસેથી રાશન લેવાની સુવિધા। સ્વામિત્વ યોજના હટે ડ્રોન ટેકનોલોજી પર લાખ ગામોમાં જમીન સર્વેક્ષણ 44,000થી વધુ ગામોમાં 74 લાખ પરપોટી કાર્ડ ઇસ્યુ કરાયા। ડિજિટલ ટ્રાન્સલેટ ભારત વિશ્વમાં અગ્રેસર યુપીઆઈથી અત્યાર સુધીમાં 3.117 લાખ કરોડના વ્યવહાર થયા। ડિજિટલ જરૂરિયાતીઓને પહોંચાડવા માટે 19 લાખ કોમન સર્વિસ સેન્ટર કાર્યરત કરાયા। પેન્થરોને કોઈ પણ મુશ્કેલથી વિના 4 કરોડથી વધુ ડિજિટલ જીવન પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવ્યા। ઝડપથી ઇન્ટરનેટ કનેક્ટિવિટી માટે લાખ ગામ ઓપ્ટિકલ ફાઇબર નેટવર્ક સાથે જોડાયા। કુલ 5.74 લાખ ઓપ્ટિકલ ફાઇબર કેબલનું જોડાણ। જીએમ પોર્ટલથી સરકારી ખરીદવામાં આવી પારદર્શિતા 32 લાખ કરોડની મોટા પાયે ખરીદી। કોવિનર પ્લેટફોર્મે લોકો માટે કોવિડ રસીકરણ સરળ બનાવ્યું। ડિજિટલમાં 11 કરોડ નાગરિકોની નોંધણી તથા કાગળના દસ્તાવેજો સાથે રાખવાની જરૂરિયાત દૂર 5.1 અજબથી વધુ દસ્તાવેજ આપવામાં આવ્યા। થેન્ક यू। सबसे पहले हम बेकार कपड़े के 2 अलग अलग टुकड़े लेंगे। 19 इंच 19 इंच माप का कपड़े का एक वर्ग काटें।
एक रूलर और कैंची का उपयोग करके 2 इंच x 2 इंच का वर्ग बनाएं। इंच दर इंच अलग अलग रंग के कपड़े के टुकड़े बनाने के बाद 17 इंच एक 7 इंच कपड़ा एक फूटर और पेन पर इसकी सहायता से रेखाएं खींचकर एक बॉक्स बनाएं। बॉक्स के अंदर 16 इंच x 16 इंच का बॉक्स बनाएं। बनाने के बाद 2 इंच x 2 इंच के पेन से एक बॉक्स बनाएं। एक बॉक्स बनाएं और फिर उसे संलग्न करें। सिलाई मशीन या सुई और धागे से कपड़े पर सिलाई करें। फिर 17 इंच x 16 इंच की रेखा के बीच में स्केच पेन की सहायता से 1 से 8 तक सीधी रेखा में लिखें। संख्या को बॉक्स के सामने क्षैतिज रेखा में लिखें। A, B, C, D, E, F, G, H खेद 475 बुनाने। दूसरी ओर सफेद रंग से 2 रंगों में चारों ओर लिखें। शतरंज की बिसात तैयार है तो बेकार कपड़ा का उपयोग करके एक शतरंज बोर्ड बनाया गया था। बस 64 बक्से होंगे। शतरंज की बिसात कैसे बनाएं? सबसे पहले आपको बेकार कपड़े के 2 अलग अलग टुकड़े लेने होंगे, जिनमें से एक कांच की सोडा बोतल का ढक्कन होगा। ढक्कन को कपड़े के अंदर रखें और पेन की मदद से लकड़ी के टुकड़े की आकृति बनाएं। पेन की मदद से चेहरा बनाएं और पेन से किंग, क्वीन, बिशप, नाइट, रुक, पॉन लिखें ताकि उस टुकड़े की पहचान खिलौने शतरंज के रूप में हो सके। मेरा नाम काशीवती विश्वकर्मा है। मैं डॉक्टर सीजी हाई स्कूल कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। जैसा कि आज मैंने एक न्यू गेम का इन्वेंशन किया है। इस गेम का मैंने सब्जेक्ट लिया है सोशल साइंस। जब हम खेल के साथ साथ पढ़ाई को लेके नहीं चल पाते, तो उसके लिए मैंने इसके अंदर 16 क्वेश्चन और 16 आंसर लिख दिए हैं। चेस खेलते हैं ठीक उसी तरीके से खेलना है कि इसमें ओनली चेकमेट नहीं करेंगे, जो जैसे चाल चलते हैं वैसे ही चलेंगे। अभी मैं आपको ये खेल के दिखाती हूँ। जैसे मैंने लिया असहयोग आंदोलन, किसने ले लिया, वापिस किसने लिया, तो अभी सामने वाला भी वही जैसे चलता है, जैसे उसने लिया चट्टान के कितने प्रकार है। अब मेरी टर्न। अब मैंने क्वेश्चन लिया था असहयोग आंदोलन किसने लिया, तो मेरे को इसका आंसर मिल गया गांधी जी ने, तो मेरे 1 पॉइंट बने। उसी तरीके से उसने लिया कितने प्रकार है चट्टान के, तो 3 प्रकार है। अब उसको इधर है तो वो किसी भी तरीके से इस गेम में जैसे गोटियाँ काटते हैं वैसे काट के हमें मार्क ऐसे करके हमको पॉइंट भी लेने हैं। जितना भी पॉइंट निर्धारित किया है हमको उतने पॉइंट में इतने सारे पॉइंट बनाने पड़ेंगे, तो वो विनर होगा। जिसके पॉइंट जल्दी और ज़्यादा बनेंगे वो विनर। और इस गेम से हमें बहुत सारे लाभ है, जैसे कि इस खेल से हमारी IQ लेवल बढ़ सकती है, हमारी याद करने की क्षमता बढ़ेगी। और जैसे आजकल की जो जनरेशन है वो केवल गेम के पीछे भाग रही है, तो हम इसको गेम के साथ साथ खेलते खेलते हम पढ़ाई भी कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने सब्जेक्ट लिया सोशल साइंस, तो सोशल साइंस के अलावा मैं और भी कोई सब्जेक्ट ले सकती हूँ, जैसे साइंस, मैथ्स में आप कोई भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। साइंस में आप किसी भी एलिमेंट्स के नाम और उसके सिंबल लिख सकते हैं, तो हमको वो भी याद करने में आसानी होगी। मैथ्स में हम फॉर्मूला लिख के हम खेल सकते हैं, हमको फॉर्मूला भी लर्न होगा। और SS में हम जैसे किस चीज़ का क्या सन है हमें याद नहीं होता, तो उस तरीके से SS में भी हमें लाभ मिलेगा। धन्यवाद। हेलो, नमस्कार। मेरा नाम है कल्पेश ठाकुर विक्रम। मैं गिद्धवाड़ी स्कूल का स्टूडेंट हूँ। ये जैसे हमको एक भरत सर ने एक एडवांस करके हमको एक गेम का बताया था कि गेम के माध्यम से हम पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। तो भरत सर ने हमको बताया था कि गेम के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चेस में हमने जैसे कि यहाँ पे ये साइंस का है, तो हमने रखे थे 16 क्वेश्चन और 16 आंसर। तो वैसे रख के फिर आमने सामने वाली टीम बस 2 जने खेलते हैं इसमें। तो जैसे कि ये मेरी गोटी है, तो जैसे मैंने ये कहीं पे रख दिया, जैसे यहाँ पे सूत्र LINK, इसका क्वेश्चन कौन सा होगा। मेरा नाम श्रेया जोगेंद्र यादव है। मैं डॉक्टर सीजी हाई स्कूल से कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मैं यहाँ पे न्यू गेम चेस के साथ पढ़ाई कैसे करें, तो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट मैंने लिया है बॉडी नेम, जो छोटे बच्चों के लिए है, क्लास नर्सरी LKG फर्स्ट के बच्चों के लिए है। इसमें हम खेलेंगे कैसे, जैसे कि मैंने एक गोटी चली नेक, तो यहाँ पे नेक आया, तो मैं सामने जो बच्चा होगा मैं उससे पूछ सकती हूँ कि नेक की स्पेलिंग बताओ, या फिर नेक इसमें से ढूंढ के बताओ 5 सेकेंड में।
अगर वो बताता है तो उसको पॉइंट मिल जाएंगे और मेरे 0। अगर वो नहीं बता पाता है तो मेरे 0 और उसके 1 पॉइंट। अगर ऐसे ही हम पूरा गेम खेलेंगे और मारेंगे भी, बस चेकमेट नहीं करेंगे। और पूरा गेम कंप्लीट होने के बाद जिसके जितने ज़्यादा पॉइंट होंगे, पूरे टोटल 32 क्वेश्चन है, इसमें से 60 होंगे। फर्स्ट के बच्चे जो है खेलेंगे, तो अगर मैं यहाँ पे चलती हूँ नेक, तो वो नेक की स्पेलिंग मैं पूछ सकती हूँ। अगर वो नहीं बताता है तो उसके 0 और मेरे 1 पॉइंट। ऐसे ही हम 10 पॉइंट का भी रख सकते हैं और 16 का भी रख सकते हैं। तो जिसका सबसे ज़्यादा पॉइंट होंगे वो विनर होगा। और इस गेम से हमें लाभ क्या होगा, जो छोटे बच्चे हैं उनको मीनिंग्स भी याद हो जाएंगे, बॉडी नेम पहचानना भी पता चल जाएगा कि बॉडी कहाँ पे, कौन सी बॉडी पे, आइज़ कहाँ पे, ईयर कहाँ पे, माउथ कहाँ पे, ये भी उनको क्लियर हो जाएगा। और जिसके साथ उनको खेलने के साथ साथ पढ़ाई भी हो जाएगी। और इस गेम में उनको स्पेलिंग्स लर्न हो जाएंगे। मेरा नाम कल्पेश ठाकुर विक्रम है। मैं कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ। मैंने एक गेम बनाई है छोटे बच्चों के लिए, बाल मंदिर से 4वीं तक। इसमें हमने रखा है क ख ग, और वो कैसे याद हो सके गेम के माध्यम से, वो हम बता रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि हम चेस भी खेलेंगे और बच्चों को साथ में याद भी हो क ख ग, उसके लिए तो पहले हम चलाएंगे गेम, खेल के दिखाएंगे आपको। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा था, अभी त से तलवार आती है, तो सामने वाला बच्चा बताएगा त से तलवार, तो उसने सही बताया तो उसका 1 पॉइंट। ऐसे ही हम और भी खेल के उसको साथ में याद भी होते जाएंगे और वो गेम भी अच्छे से खेल पाएगा। मैं डॉक्टर सीजी हाई स्कूल में पढ़ता हूँ, विद्वानी। मैं कक्षा 9 का हूँ। मैंने पीटी का ये बनाया सब्जेक्ट, इसके हम सीख सकते हैं प्रश्न के उत्तर कैसे। मैंने यहाँ 16 आंसर लिखे, 16 क्वेश्चन लिखे, हमें ढूंढना है। 100 क्वेश्चन के आंसर ढूंढने और इनको इनके आंसर ढूंढने हैं। जैसे कि अब मैं कैसे चलना है, सीखना है, वो आपको बता देता हूँ। जैसे इसने ये चल दी है, फिर ये चलेगा, इसकी टर्न है, फिर ये इसका मार्क किया जाएगा। फिर हमने क्या क्वेश्चन सुना है, नील सेट में कोई भी दल कितने गुण पे मैदान बदलते हैं, तो हमें इसका आंसर मिल रहा है, हमें पता चल रहा है कि इसका आंसर क्या है। तो ये हमने सोच लिया, तो हमें क्वेश्चन लिखना है और इसका आंसर, तो हमारा 1 पॉइंट हो जाएगा। फिर इसका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर इनको ढूंढना है। ऐसे करके हमें पूरे 16 क्वेश्चन के 16 आंसर जिसके पहले मिल गए वो जीत गया, विनर हो जाएगा। और इस तरह के हम कोई भी सब्जेक्ट में कर सकते हैं और अपने प्रश्नों के उत्तर याद कर सकते हैं अथवा तो स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू। मुझे आशा है कि आप भी ऐसे करके अपना सब्जेक्ट जो भी आपको कठिन लगते हैं, वैसे आप भी चेस के द्वारा आप अपना स्टडी कर सकते हैं और आप 16 क्वेश्चन 16 आंसर में से अपना जैसे आपको कठिन लगते हैं जो सब्जेक्ट, उनका खेल के द्वारा आप कर सकते हो। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम आदित्य है। मैं 9th क्लास का हूँ। मेरा स्कूल का नाम डॉक्टर सीजी हाई स्कूल है। हम चेस के माध्यम से, जैसे कि हमारे जीवन में पढ़ाई का बहुत महत्व है, जैसे हम खेल भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। पर इसी प्रकार हमने एक गेम का आयोजन किया है जिसका नाम है चेस। चेस के साथ पढ़ाई कैसे करें, जैसे कि हमने एक गैरहाजिरी में चलाया तो उसकी मर्जी, वो कोई सी भी गोटी चलाएगा, लेकिन उसको अगर हमको इसका आंसर मिल गया तो वो इधर रखेगा तो उसके 1 पॉइंट मिलेंगे। आंसर पे अगर उसने ढूंढ के रख दिया तो उसको 1 पॉइंट मिलेंगे, अगर नहीं रखा तो हमारे 1 पॉइंट भी नहीं होंगे। फिर से हमारा गेम का हम इसे कैसे बनाएंगे, जैसे कि हमारे गेम पूरे चेस किट में पूरे 64 खाने होते हैं, जिसमें से 32 खाने में गोटियाँ होती है और 32 खाना खाली होता है, जिसे हम कार्डबोर्ड को काट कर उसके अंदर कोई सा भी सब्जेक्ट का रख सकते हैं। आशा है कि आप भी ऐसा खेलेंगे। वापस बोलो। मेरे को आशा है कि आप भी ऐसा करके खेल सकते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम प्रिया प्रकाश बालिया है। मैं क्लास 9 से डॉक्टर सीजी हाई स्कूल से हूँ और ये प्रोजेक्ट मैंने गुजराती का बनाया है। इसमें गुजराती के विरुद्धार्थी है और जैसे विरुद्धार्थी अगर किसी को याद नहीं होते तो वो आसानी से कर सकते हैं और इसको अब हम खेलेंगे। तो जैसे मैंने पहले चलाया शॉप, तो यहाँ पे मैंने लिखा शॉप और फिर सामने वाला खुद का क्वेश्चन चलाएगा। जैसे उसने चलाया पुण्य, तब मेरे पास चांस है कि मैं अपना आंसर ढूंढूं। तो इसका आंसर मुझे ढूंढना है, तो इसका होगा आनंद। तो ये हो गया आनंद, तो मेरा 1 पॉइंट हो गया। थैंक यू। तो इस गेम से हमें आसानी से याद हो सकते हैं और इस गेम से बहुत सारे बेनिफिट है और ये गेम से मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।
हूँ और हमारे स्कूल विद्वानी स्कूल और विद्यार्थी हूँ। और हमारे घर से हमने बोला है कि चेस में कुछ ऐसा करो कि चेस के साथ साथ पढ़ाई भी हो। आजकल के तो बच्चे मोबाइल के पीछे ज़्यादा जाते हैं, खेल कूद में ज़्यादा जाते हैं, पर वो खेल का मतलब नहीं मानते। इसी वजह से हमने ऐसे बताया कि चेस में ऐसा कुछ करो कि पढ़ाई भी उसमें साथ साथ हो और चेस इंटरेस्टिंग भी हो। हमने कुछ ऐसे किया है, इसमें 16 शॉर्ट फॉर्म है और 16 फुल फॉर्म है। साइंस का सब्जेक्ट है, जैसे कि मैंने उसको बीम पे चलाया। अब सामने वाला अपनी गोटी चलाएगा, जैसे कि उसने चलाया नियॉन पे अपनी गोटी चलाई। अब मेरी बारी है। अब मैंने इसके ऊपर बी के ऊपर रखा, ये शॉर्ट फॉर्म है। अब मेरे को इसका फुल फॉर्म हिंदी में ढूंढना है। मेरा इसका फुल फॉर्म इधर बेरियम, ये बेरियम है, बेरियम के ऊपर रखा। तो ये जैसे कि बी है, अब इसका फुल फॉर्म हमको ढूंढना ही नहीं में, तो इधर बोरॉन लिखा है, इसका फुल फॉर्म बोरॉन है। मेरा एक पॉइंट बना। अब सामने वाले का नियॉन है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म इसको ढूंढना है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म एन ही है, तो इसका एन ही इधर है, तो ये अपना गोटी इधर चलेगा, तो उसका एक पॉइंट होगा। ऐसे करके हमको 8 पॉइंट बनाने और 16 पॉइंट बनाने हैं हमको। ऐसे करके हमको 16 पॉइंट बनाने हैं। और इसमें जैसे ही हमारा 5 पॉइंट होगा तो हम इसमें से कोई भी इसमें हमको 16 पॉइंट बनाने हैं। अगर हमारे 16 पॉइंट बन जाते हैं तो हम जीत सकते हैं। और अब इस खेल को सभी जने खेल सकते हैं। बड़े बड़े स्टेटर वाले, 9th वाले, 11th 12th वाले सब शॉर्ट फॉर्म है। साइंस का शॉर्ट फॉर्म है, कोई भी क्लास वाले शॉर्ट फॉर्म कर सकते हैं। वो शॉर्ट फॉर्म कई जनों को याद नहीं होता है, तो शॉर्ट फॉर्म करने के बहुत ईजी तरीका है, सभी कर सकते हैं। मेरी आशा है कि आप सब भी ऐसे करोगे। धन्यवाद। हेलो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद शाहबुद्दीन है और मैं कक्षा 9 में पढ़ता हूँ और मेरे स्कूल का नाम डॉक्टर सीजी हाई स्कूल है। मैंने एक गेम बनाई है चेस के माध्यम से, जिसकी कानून के बारे में। इस गेम में 2 खिलाड़ी आमने सामने रहेंगे और इस गेम को मैं आपको खेल के भी बताता हूँ। जैसे कि धारा 307 है, इधर मैंने चलाया तो मुझे इसका धारा होगा इधर हत्या की कोशिश में, तो इधर मैंने चलाया तो इधर मेरा 1 पॉइंट बनेंगे। सामने वाला भी गोटी ऐसे चलाएगा, धारा 302, तो इसका हमको बनाना रहेगा। और फिर मेरी बारी आएगी तो मैं इधर चलाऊँगा इसका हत्या की कोशिश में, तो मेरा 1 बनेगा, तो मेरे 1 पॉइंट रहेंगे। इसको हमको 16 पॉइंट बनाने रहेंगे। 16 पॉइंट बनाने रहेंगे टोटल, और जिसका 16 पॉइंट पहले बन गए वो विनर रहेगा। और कैसे लगी आपको गेम? कैसे लगी? वापस बोलो। आपको गेम कैसे लगी? धन्यवाद। मेरा नाम ठाकुर काजल पहवारी है। मैं डॉक्टर सीजी हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं 10th क्लास की विद्यार्थी हूँ। ये हमारा गेम है चेस। इसके जरिए ना गेम को खेल भी सकते हैं, और ये साइंस का फॉर्मूला मैंने लिखा है, आप कोई भी सब्जेक्ट का लिख सकते हो, और इसके जरिए ना आपको फॉर्मूला हो या सूत्र जो भी हो आप वो याद भी कर सकते हो, और गेम भी खेलना आ सकता है आपको। कैसे ना, मैंने अभी यहाँ पे ये मेरी अभी वजी है, तो मैंने यहाँ पे मैग्नीशियम चलाया। तो मैग्नीशियम का सिंपल जो होता है वो अभी नेक्स्ट टाइम मैं चलाऊँगी। तो सामने वाला किसी उसने यहाँ पे ये चलाया, आर्गन चलाया। फिर अभी मेरी टर्न आई, तो मेरी टर्न आई ना, तो अभी मुझे मैग्नीशियम का सिंपल जो होता है ना उस पर जाना है। तो मैग्नीशियम का सिंपल होता है Mg। तो मैं Mg तक अगर पहुँच गई तो फिर मेरा 1 पॉइंट हो गया। ठीक, हाँ, इसी के जरिए ही आप ये गेम को ना कोई भी सब्जेक्ट खेल सकते हैं। ये कॉलेज वाले या फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले या बाल मंदिर किसी भी क्लास के बच्चे ये खेल सकते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम प्रिया प्रकाश बालिया है। मैं क्लास 9 में हूँ और मैं डॉक्टर सीजी हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। और ये गेम मैंने 8th और 7th वालों के लिए बनाया है, अगर वो चाहें तो खेल सकते हैं। जैसे कि इसमें हिंदी को इंग्लिश या इंग्लिश को हिंदी ट्रांसलेट करना है। तो जैसे अभी मैंने ये चलाया माइंड योर बिजनेस, अभी वो सामने वाला अपना टर्न लेगा। उसने जैसे चलाया हाउ आर यू, तो पहले मैं मेरा क्वेश्चन लिखूँगी। मेरा था माइंड
यूनिट, फिर मुझे इसका आंसर देना है। तो मेरा आंसर होगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे चलाऊँगी। तो इसका आंसर है अपने तो इससे मेरा 1 पॉइंट हो जाएगा। और इस गेम को जीतने के लिए टोटल हमें 16 पॉइंट्स चाहिए होंगे। जिस भी खिलाड़ी का पहले 16 पॉइंट हो जाएगा वो विनर होगा। थैंक यू। और ये इस गेम से बहुत बेनिफिट होता है और इस गेम से हमें बहुत सारे कुछ याद भी होता है। थैंक यू। नमस्ते, नमस्कार। मैं लक्ष्य राजेश वर्मा। मैं डॉक्टर सीधी हाई स्कूल गिदवानी में पढ़ता हूँ, 9th A में पढ़ता हूँ। और हमारे भरत सर ने कहा था कि चेस और पढ़ाई के साथ कैसे दोनों को मिक्स करें। तो मैंने सब्जेक्ट हिंदी में समानार्थी लिखे, तो 16 क्वेश्चन लिखे और 16 आंसर लिखे। तो मैं अभी अपने गेम के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। और हमने एक चिट्ठी पर अपने 1 से 32 तक नंबर लिखे। तो जैसे कि मैंने इनाम चलाया, तो मेरे को इसका तो अपने नमस्ते, नमस्कार। मेरा नाम लक्ष्य राजेश वर्मा है। मैं सीजी हाई स्कूल गिदवानी में पढ़ता हूँ, कक्षा 9 डिवीज़न A में पढ़ने वाला विद्यार्थी हूँ। तो हमारे भी भरत सर ने हमको चेस और पढ़ाई के मिक्स करने को बोला था। तो मैंने सब्जेक्ट हिंदी में लिया है। सब हिंदी के समानार्थी क्वेश्चन 16 और उन क्वेश्चन के आंसर 16 में लिखे हैं। तो मैं अभी आपको अपने गेम के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने किनारा चला, तो हमने एक चीट पर 1 से लेकर 32 तक पूरे आंसर लिख दिए। और अब मैंने किनारा चला, तो अब मेरे को बुक में किनारा नंबर डालना है 30। अब मेरे को इसमें आंसर ढूंढना है। किनारे का तट होता है, सामने वाला चलाएगा। तो उसने चलाया निवास, तो उसका नंबर है 4, तो वह अपनी बुक में लिखेगा 4 नंबर। और जैसे ही मैं खेलते खेलते अपने आंसर तक पहुंच गया, तो मैं उसके नंबर के सामने अपना 1 लिख दूंगा और मेरा 1 पॉइंट हो जाएगा। ऐसा ही उसके साथ भी होगा। ये गेम मेरे को बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद भरत सर हमको ये बताने के लिए। थैंक यू। मेरा नाम प्रतीक चौहान अमरनाथ है। मैं गिदवानी स्कूल का स्टूडेंट हूँ, 9th A में पढ़ता हूँ। और हमारे प्रिय भरत सर ने हमें कहा कि चेस के साथ पढ़ाई कैसे की जा सकती है। तो मैंने एक नया एडमिशन किया जिसके अंदर संस्कृत को हिंदी में अनुवाद करने का है। जैसे कि हमने चला कि अष्टादश है, तो सामने वाला अपनी मर्जी से कुछ भी चल सकता है। जैसे इसने चला त्रयोदश, तो हमें अभी अष्टादश का हिंदी मीनिंग बताना। जैसे अष्टादश का 18 होगा तो हमारा 1 पॉइंट है। और ऐसे इन्हें त्रयोदश बोला तो इनका 13, तो इनका भी 1 पॉइंट। ऐसे 16 पॉइंट की गेम होती है। और 16 पॉइंट की गेम होती है। और जिसका सबसे पहले 16 पॉइंट बनेगा वो ये गेम का विजेता होगा। और ये गेम खेलने के फ़ायदे ये गेम से ये गेम के फ़ायदे ये होते हैं कि हम एक वर्ड को बार बार रिवीजन करते हैं, जिससे हमें ये याद हो जाते हैं और कभी भी हमें ये काम आ सकते हैं। और हमारे प्रिय भरत सर ने हमें ये सिखाया कि ये कैसे करते हैं। हमें पहले ये सब नहीं आता था, पर हमारे भरत सर ने हमें ये सब सिखाया। धन्यवाद। मेरा नाम उत्कर्ष राय है। मैं क्लास 9 से हूँ। मैंने चेस खेलते खेलते पढ़ाई कैसे करें वो बनाने के लिए किया है। ये इंग्लिश का है। जैसे इसमें अपोजिट्स है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म है। तो अगर इसको हमें खेलना है, तो जैसे कि मैंने ये चला, तो मेरे को अब इसका आंसर ढूंढना है। तो जैसे कि ये टोल्ड, तो इसका सेकंड फॉर्म है टोल्ड ही है। तो अब मेरे को जाना है, तो अब उस सामने वाले की बारी है। तो अब इसने ये चला, तो अब उसको अपना आंसर ढूंढना होगा। तो वो जहाँ पे होगा वो जाना होगा। अब मेरे को कुछ भी करके यहाँ से यहाँ जाना है। तो अब मेरा ये हो गया, तो मेरा 1 पॉइंट, तो मेरा 1 पॉइंट हो गया। फिर अब मेरे को जैसे कि ये रहा आंसर, तो मेरे को यहाँ पे जाना है। अब सामने वाले ने चला, अब मेरे को यहाँ पे जाना है। तो मैंने ये 2 कदम चला, अब ये मेरा आंसर हो गया। तो अब मैं लिख लूँगा एक जगह मेरा 1 पॉइंट और उसका 0 पॉइंट। अब वो पॉइंट हो गया। अब उसको अपना आंसर ढूंढना है। तो जैसे कि यहाँ पे 2 मिनट, तो
उसका आंसर अब उसको ढूंढना होगा। तो अब जैसे जहाँ पे भी उसका आंसर लिखा हो, तो मान लीजिए यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ आया, फिर उसके बाद मेरी डाई, मैंने ये चला तो नॉर्मल, तो अब मेरे को इसका आंसर ढूंढना होगा। अब उसने यहाँ पे चल दिया तो उसका 1 पॉइंट हो गया, क्योंकि उसने इसका आंसर ढूंढ लिया। अब मान लीजिए मैंने उसने यहाँ पे चला, मैं दोबारा इस पर रखता हूँ, तो मेरे को भी इसका आंसर ढूंढना होगा, और अगर तीसरी बार आएगा तो उसका पॉइंट किसी को नहीं मिलेगा, और जिसके पहले 16 पॉइंट हुए होंगे वो जीत जाएगा। ऐसे हम और भी इसमें मैथ, साइंस, इंग्लिश और भी सब्जेक्ट रख के खेल सकते हैं, और मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा, तो आप ये ट्राई करेंगे। थैंक यू। मैं कक्षा 12वीं की विद्यार्थिनी आशा रविंद्र तिवारी आपको चेस गेम के साथ कैसे अपनी पढ़ाई करें वो सिखाऊंगी। इस गेम में हमने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लिया है। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें हम लोग सारे शॉर्ट फॉर्म और उसके फुल फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए हमने आंसर शीट में क्वेश्चन और आंसर प्रस्तुत किया है। जिसको नहीं पता कि इसका फुल फॉर्म क्या है वो इसमें देखकर ये गेम खेल सकता है। इस गेम में हम सबसे पहले अपने क्वेश्चन वाले को इस लाइन में सजा देंगे और आंसर वाले को। इस गेम में जो सबसे पहले चाल होती है वो वाइट पैरे वाले चलते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले टॉस होता है और टॉस के द्वारा वाइट वाला चाल चलता है, जिसके अंदर जैसे कि हमने चढ़ा यूनाइटेड किंगडम। इसका फुल फॉर्म हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम का शॉर्ट फॉर्म है यूके। अब हमको यूके तक अपनी गोटी पहुँचानी है, यानी कि ब्लैक वाले प्यादे को हमको यूके तक पहुँचाना। हाँ, सामने वाला से कंटिन्यू। सामने वाला अपनी चाल चलेगा। जैसे उसने पहली चाल चली, उसके बाद हमने यहाँ पे यूके हमको ढूंढना है, हमने हमारे क्वेश्चन में देखा, तो इसके लिए हमारा यूके यहाँ पे, तो हम लोग ऐसे पहुँचा के 1 पॉइंट ले सकते हैं। इस प्रकार हमको 1 पॉइंट मिल जाएगा। इसी प्रकार दूसरा पक्ष भी अपना चाल चल के अपने जो शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म इकट्ठा करके पॉइंट। गुड आफ्टरनून। एक्चुअली आज मैं भरत सर से जब मेरी मुलाकात हुई, आई बिकेम सो हैप्पी कि पहली बार मैंने देखा किसी सर ने चेस में एक अलग ही इनोवेशन किया हुआ। अलॉन्ग विद द जो चेस के जो भी होते हैं सब पासे वगैरह, उसके साथ उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे इनोवेट की है कि उसके अंदर आप स्टडीज़ को भी ला सकते हो। लाइक सर ने जैसे साइंस के सब वर्ड्स रखे हैं, लाइक उनके लैटिन नेम है, उनके साथ में दे नीड टू आइडेंटिफाई कि एक्चुअल नेम कौन सा है। तो एक्चुअली ये सर बता रहे हैं कि दूसरे सारे सब्जेक्ट्स में भी कर सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से तो वेरी इनोवेटिव और हम सबको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। आई वुड लाइक टू जस्ट सजेस्ट दैट दिस मस्ट बी डन इन एवरी स्कूल। थैंक यू वेरी मच भरत सर। ये बचवानी सर ने चेस गेम में एक आविष्कार किया है कि जो चेस की गेम है वो खेलने के लिए सबको उसकी चाल कैसी है वो चलनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद उसमें ऐसा है कि भाई नान के साथ आपको चेस खेलना हो तो ये एक ऐसा आविष्कार है कि इसके अंदर जो 16 क्वेश्चन है उसके अंदर आपको जाना है और आपको आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और साथ में गेम खेलना भी अच्छी तरह सीख जाओगे। और ये आविष्कार है, ये खूब आगे चल के सबको काम आएंगे। जानकर इसमें आप सारे अच्छी प्रगति करो और बच्चों को ये अच्छा सीखना मिले, ऐसी हम सबको उम्मीद करते हैं। नमस्कार। मैं अभी नेशन में आई हूँ और ये स्टॉल 28 नंबर जो है बहुत अच्छा लगा मुझे, और समझाने का तरीका और खेल खेल में ही पढ़ाई हो जाने वाला मुझे बहुत ही पसंद आया। 28 નંબરના સ્ટોલ ઉપર ઇનોવેશન ફેરની અંદર જે સર સ્પોર્ટ્સ ટીચર પણ એટલું શિક્ષક તરીકે શિક્ષણમાં યોગદાન આપી શકે અને વિષયને એટલું ઇન્ટરેસ્ટિંગ બનાવી શકે, એ નવું જાણવા મળ્યું અને સમજવા મળ્યું, મજા આવી. મને પણ મજા આવી. આ સેલ્ફી પોઈન્ટ લઈને મારા ફોનમાં છે પણ મજા આવી મને અત્યારે.
તમે બધાને પણ વિનંતી છે કે આ સ્ટોલની કે આ સરની મુલાકાત લેજો. સર ફ્રીમાં ભવિષ્ય પણ તમને તમારે જોઈ દેશે. સાથે ટેટુ, મનોરંજન અને ખૂબ જ આકર્ષિત સ્ટોલ હતો, એટલે સૌથી મજા ગમ્યો. રમત સાથે ગમત તો છે જ. મને 28 નંબરનો સ્ટોલ ખૂબ જ ગમ્યો, કેમ કે અમને એક વિષય પણ જોઈ આપ્યું, ટેટુ બનાવી આપ્યું, અને આપણે કેવી રીતે આસાનીથી ભણી શકીએ અને બાળકને વધારે કેમ ઇન્ટરેસ્ટ આવે એવી જ બધી ચેસ ગેમ પ્રવૃત્તિથી જ થઈ શકે છે. અને મોસ્ટ ઓફ બધી ચેસ ને જ ચોઈસ કરીએ તો બધા જ આ સ્ટોલની મુલાકાત લે અને સમજે ને ઘણું આગળ વિકસાવી શકે. વિદ્યાર્થી સારી રીતે રમતા કરી શકે છે અને એને સારી રીતે ઘડિયા પાકા કરી શકે છે. બરોડા બેંક છે ને, બરોડા બેંક એમાં થઈ જાય નજીક જ થાય પર नमस्ते, मेरा नाम हर्षित केदार मारना है। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला एक विद्यार्थी। हम आज समझेंगे कि इस खेल से हमको क्या होता है। ये खेल से हमारा माइंड फ्रेश होता है। और पहले टीचर बोलती थी कि इस गेम को नहीं खेलो, पर अभी टीचर बोलती है इस गेम को खेलो, क्योंकि इस गेम से हमारा माइंड फ्रेश होता है और पढ़ाई भी अच्छी होती है। आज आपको मैं सिखाऊंगा खेल के साथ पढ़ाई कैसे करते हैं। जैसे कि ब्लैक वाले ने चला गुलाब, और गुलाब कहीं पे भी यहाँ पे है, और इसने चला किताब पे। अभी इधर किताब कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे। अगर ब्लैक वाले ने रोज़ के यहाँ पे रख दिया तो इसका 1 पॉइंट, अगर वाइट वाले ने किताब पे रख दिया तो इसका 1 पॉइंट। धन्यवाद। आज हम बताने वाले हैं कि कैसे खेल के द्वारा स्कूल में पढ़ते विद्यार्थी जो है, खास करके जो 9वीं 10वीं बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं, वो खेल के जरिए अपनी पढ़ाई को कैसे और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, वो हम दिखाएंगे। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास ये चेस का बोर्ड है, चेस खेलना सबको अच्छा लगता है, तो इसी बोर्ड के अंदर हम जो गणित के अलग अलग सूत्र होते हैं, उसका शंकु है, फिर बेलन है, गोला होता है, ये सारे जो 10वीं के इम्पोर्टेंट सूत्र है, उसको खेल के साथ जोड़ के आसानी से याद करवाया जा सकता है। उसी तरह विज्ञान विषय में बच्चों को तत्व के नाम आते हैं, उनकी संज्ञा आती है, तो वैसे उनको बैठने रटना पड़ता है, तब उनका याद नहीं होता अच्छे से। लेकिन उसी चीज़ को अगर हम इस गेम के द्वारा पिरो के याद करवाएंगे तो बच्चा और ज़्यादा इंटरेस्ट लेके सीखेगा, और जो बोर्ड में उसकी चीज़ें आती है उसमें उसको और भी ज़्यादा मददरूप होकर अपने मार्क्स को और भी बेहतर कर पाएगा। धन्यवाद। નમસ્તે, મારું નામ વાઘેલા ધ્રુવ સેવલભાઈ છે. હું ધોરણ 4માં અભ્યાસ કરું છું. મારી શાળાનું નામ શ્રી કૈલાસનગર પંચાયતી પ્રાથમિક શાળા છે. આજે અમે આ બધા ચેસ રમવા આવ્યા છીએ, જેમાં અમને ઘણું બધું શીખવા મળ્યું. અમને ઇંગ્લિશ વાંચવા મળ્યું, હિન્દી કેમ વંચાય શીખવા મળ્યું. અમને આ બધું નવું અદ્ભુત લાગ્યું. અસ્તુ. નમસ્તે, મારું નામ ચૌધરી ધ્રુવી મનુભાઈ છે. હું ધોરણ 3માં ભણું છું. હું શ્રી કૈલાસનગર પંચાયત પ્રાથમિક શાળાનો વિદ્યાર્થી છું. મને આ ચેસ નવી લાગી. મને આમાં ખૂબ મજા આવે છે. આમાં આપણું લેખન સારું થાય, વાંચન લેખન, અને પછી મારી મેચ આની સાથે છે. જે સૌથી સારું આન્સર એને પહેલાં ચોઈસ મળશે, વ્હાઇટ કે બ્લેક. અસ્તુ. हेलो, मैं इनोवेशन फेस्टिवल 2024-25 में यहाँ पे आई हूँ क्रूज डाइट में। सर जो है, सर का नाम है भरत नानकराम बचवानी, और गांधीधाम से है सर ने गेम के साथ एजुकेशन को ज्वाइन किया है। अब बच्चे को सिर्फ खेलने के लिए बोलते हैं तो सिर्फ बच्चे खेलते ही है, तो अगर हमें बच्चे को इम्प्रूव करना है तो हमें थोड़ा सा एजुकेशन ऐड करेंगे तो जो वीक बच्चे हैं उनको ये याद रखने में ज़्यादा, जो अच्छे बच्चे हैं वो तो कर ही लेंगे अपने हिसाब से, और जो वीक बच्चे हैं उनको ये अच्छे से याद रखने के लिए सर ने बहुत अच्छे से ट्राई किया है। कोई भी सब्जेक्ट के अंदर अगर हमें बच्चे को छोटी छोटी चीज़ें अगर याद रखवानी है तो ये बहुत बेस्ट तरीका है, बहुत अच्छा बनाया है। थैंक यू सर। રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020 અંતર્ગત જે રમત દ્વારા અને પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા જે શિક્ષણ આપવાનું છે, તો સ્ટોલ નંબર 28માં ભરતભાઈ સાહેબે બહુ સરસ મહેનત કરેલી છે, ટોયસ બનાવેલા છે, અને બાળક સરળતાથી એનું પાયાનું જ્ઞાન મેળવી શકે એ રીતની એમને ગેમોનું આયોજન કર્યું છે. અને જે અત્યારે આપણે રમતો રમી રહ્યા છીએ એના દ્વારા ક્રિકેટ છે, કેરમ છે, ચેસ છે, એના દ્વારા પણ આપણે સરસ મજાનું શિક્ષણ આ કાર્ય કરી શકાય છે.